हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में ऑफ कोर्स हम लोग ने देखा था कि आर्सेनल फॉर द नेक्स्ट सीजन कैसे टर्न अप करने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोथ द मैनचेस्टर टीम, वन हु इज प्राउड फॉर देयर हिस्ट्री Oh, we'll love it. And I think I deserve. एंड वन हु आर ट्राइंग टू मेक हिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर। मैं कल रात को रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन हॉजलैंड का डील टू यूनाइटेड वाज गेटिंग क्लोज एंड सो आई वेटेड। हॉजलैंड का डील फाइनली यूनाइटेड गेट देयर स्ट्राइकर, बट यही वीडियो में जानेंगे कि दोनों ही टीम कैसे टर्न अप करने वाली है विद देयर न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स जो उन्होंने बाय किए हैं, न्यू सेट ऑफ गोलकीपर। भाई गोलकीपर चेंज हुआ है यूनाइटेड का इतने सालों बाद, विच इज समथिंग to talk about. Firstly, United ने मेसन माउंट साइन किया, then they went for Onana, and now Hojlund का deal is here we go. Next player they are looking for is Amrabat. Man City on the other hand, उन्होंने 2 क्रोएशियंस खरीदे हैं। ऐसा मिथ था पिछले सीजन की जो टीम के पास क्रोएशियन प्लेयर नहीं है इन द फाइनल दे डोंट विन इट। इतने सालों से जो भी यूसीएल फाइनल जीतते आया है, दे हैड एटलीस्ट 1 क्रोएशियन इन देयर स्क्वाड। और लास्ट सीजन का यूसीएल फाइनल में इंटर हैड अ क्रोएशियन प्लेयर बट नॉट मैन सिटी। बट फाइनली मैन सिटी ने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीत कर वो मिथ को रॉन्ग ठहरा दिया। एंड ये सीजन टू बी सेफ 2 क्रोएशियंस खरीदे, दैट इज गॉर्डियोल एंड कोवासिच फ्रॉम चेल्सी। लेटेस्ट आउटगोइंग की बात करें तो रियाद मारेज ने छोड़ा है मैन सिटी। ही हैज गॉन टू द सऊदी लीग। आई डोंट रिमेंबर द क्लब ही हैज गॉन टू। यूनाइटेड की बात करें तो फॉर हैरी मैग्वायर वेस्ट हैम ने 20 मिलियन पाउंड्स रखा है ऑन द टेबल एंड इट्स अ थिंग टू लाफ। जिस प्लेयर के लिए यूनाइटेड ने 80 मिलियन दिया हो उसको 20 मिलियन में सेल करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हैरी मैग्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज स्टिल इन हिज 29 और 30s, और ऐसे एज में एक सेंटर बैक के लिए 30 इज अ पीक एज। तो वेस्ट हैम अगर इतना कम पैसा टेबल पर रख रही है, दैट इज नॉट राइट, क्योंकि रियाद मारेज 32 ईयर्स ऑफ एज है एंड वो 30 मिलियन पाउंड्स में जा रहा है टू द सऊदी क्लब। ऑन द अदर हैंड फ्रेड वॉज लिंक्ड टू लात्जियो, लेकिन सारी ने बोला ही इज नॉट इन माई प्लान्स। फ्रेड लात्जियो नहीं जा पाए, लेकिन गालाटासराय ने प्रपोजल रखा है। लेट्स सी वो डील क्लोज होता है क्या। ऑन द अदर हैंड नेथन एके ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दैट इज वैलिड अप टू 2027 विद मैन सिटी ऑफ कोर्स। यानी बहुत सही चीज है, क्योंकि यार नेथन एके ही इज वर्सेटाइल, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट बैक रोल, सेंटर बैक रोल। ऑन टू द नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे कि दोनों ही टीम किस तरीके से लाइन अप कर सकती है फॉर द नेक्स्ट सीजन। अभी तक जो साइनिंग्स दोनों ही टीम्स ने की है, मुझे लगता है उनके लिए जो टॉप टारगेट्स थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं। मैन सिटी उनके जो आउटगोइंग्स थे उनको रिप्लेस करने को देखेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि पेप गार्डियोला को जब पूछा गया था क्या रियाद मारेज का रिप्लेसमेंट खरीदना चाहोगे, तो पेप गार्डियोला ने खुद बोला कि अभी तक ट्रांसफर विंडो को खत्म होने के लिए 1 मंथ है। ट्रांसफर विंडो अगस्त के एंडिंग में खत्म होगा, तो और 30 डेज टू गो है फॉर द ट्रांसफर विंडो टू एंड। ये बात सही है, तो पेप के पास टाइम है टू थिंक अबाउट इट कि उसको वो राइट विंग की पोजीशन पे किसी और को खरीदना है क्या। अगर वो नहीं खरीदता है, ही स्टिल हैज फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा अप देयर, कि जिसने छोड़ा था मैन सिटी दैट वाज गुंडोगान, और गुंडोगान रिप्लेस हो गया था विद कोवासिच, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। तो फिर सीधे जंप करते हैं विद द टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यूनाइटेड की अगर लाइनअप देखें तो ऑफ कोर्स ओनाना एट द गोलकीपर पोजीशन। ऑन द राइट बैक दे हैव वैन बिसाका एंड डैलॉट। वैन बिसाका बहुत डिफेंसिव प्लेयर है। ऑन द अदर हैंड डैलॉट ज्यादा ओवरलैप करते हैं जो फॉरवर्ड रन्स लेते हैं। सेंटर बैक पैरिंग ऑफ ये अगर फिट है, दिस यूनाइटेड टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज राफेल वरान एंड लिसांड्रो मार्टिनेज। लेफ्ट बैक पे नो डाउट one of the best left backs I have seen, Luke Shaw. Midfield trio of Casemiro, Mason Mount and Bruno Fernandes. Front three of Rashford, Antony and Hojlund. यहाँ पर आप माउंट को एक कैम रोल खेलते हुए भी देख सकते हो, तो ऑफ कोर्स फॉर्मेशन हो जाता है 4-2-3-1। इफ नॉट, माउंट कैन ओवरलैप बिहाइंड, ही कैन इवन प्ले एन इन्वर्ट रोल। यहाँ पर जो राइट विंग पोजीशन है वहां पर मैं पर्सनली एंटनी को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि ही इज अ ग्रेट टैलेंट। अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशफोर्ड इंजर्ड है तो दे हैव गार्नाचो, दे हैव सैंचो, दे हैव डॉनी वैन डे बेक इन द मिडफील्ड, जिसको वो निकालना चाहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने वॉच अलॉन्ग्स में भी देखा था कि उनके पास बेंच से लाने के लिए कोई प्लेयर्स नहीं रहते थे। फकुंडी पेलिस्ट्रीनी जैसे यंगस्टर्स को आना पड़ता था, दे हैड टू टर्न अप ऑन दोज बिग गेम्स। तो डेप्थ की बात आती है तो यूनाइटेड हैव टू मेक मोर साइनिंग्स हियर। बेंच पर उसके बाद आते हैं एरिक्सन, एंथनी मार्शियल, मलासिया, कोबी मेइनो। इस तरीके की टीम है। अगर मैंने इसमें किसको मिस किया है देन आई एम सॉरी, बट आई थिंक सो जो बेस्ट
यूनाइटेड की लाइनअप रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी। यहाँ पर अगर एमराबैट भी आता है, आई थिंक सो दिस टीम इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट। एंड स्ट्रेट अवे कमिंग टू द मैन सिटी टीम, मैन सिटी टीम में ऑफकोर्स ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन they have few changes, they have few add-ons in this team। and मैन सिटी की पूरी टीम पेप गार्डियोला के सिस्टम से चलती है। एंड एक सिस्टम में खेलने के लिए यू नीड प्लेयर्स विद बिग ब्रेन्स, भाई बिग ब्रेन्स चाहिए ऐसे टीम में खेलने के लिए। तो सिटी के टीम में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स एडरसन इन द गोल कीपिंग पोजीशन, वॉकर एट द राइट बैक पोजीशन। आई एम गोइंग विद अ 4-3-3 हियर एज वेल। मैं जानता हूँ पेप गार्डियोला को 3 एट द बैक खिलाना पसंद है, स्टोन्स को सीडीएम खिलाना पसंद है, लेकिन प्री सीजन में अगर आपने प्री सीजन देखा होगा तो स्टोन्स को एज अ सेंटर बैक ही खिलाया था उसने। तो जो सिस्टम में स्टोन्स को खिलाने की कोशिश की थी उसने लास्ट सीजन, वो सक्सेसफुल रही, लेकिन स्टोन्स बीइंग अ प्रॉपर सेंटर बैक ओरिजिनल पोजीशन पे खिलाया गया। पेप विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू। काल्विन फिलिप्स, अभी तक उनका छोड़ने का कोई प्रपोजल नहीं आया है, वो छोड़ने वाले हैं कि नहीं, तो मुझे ये सीज़न लगता है ये सीज़न रहेगा काल्विन फिलिप्स टू टर्न अप इन दैट सीडीएम पोजीशन। एंड उसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करने को देखेंगे, क्योंकि काल्विन फिलिप्स, कोवासिच एंड केडीबी, ये भी एक घातक लाइनअप हो सकती है। एंड रॉड्री को तो भूल नहीं सकते, रॉड्री द यूसीएल विनर फॉर दिस टीम। भाई मिडफील्ड में इतना डेप्थ है, ये प्लेयर्स अगर भाई फिट रहेंगे तो दे आर विनिंग अनदर ट्रेबल। इट्स अ स्कैरी टीम, नो डाउट अबाउट दैट। तो जो बैकलाइन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। वॉकर एंड कैंसेलो अगर वो वापस आते हैं तो मे बी ही विल गेट अ चांस इन दिस टीम। कांजी, रूबन डियाज एंड नेथन एके ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। मिडफील्ड ऑफ रॉड्री ऑफ कोर्स, कोवासिच एंड केविन डी ब्रुयना। इन द बिग गेम्स आई थिंक सो ये तीनों ही टर्न अप करेंगे मोस्ट ऑफ द गेम्स। फॉर द फ्रंट थ्री ऑफ कोर्स हालैंड, बर्नार्डो सिल्वा एंड ग्रिलिश। एंड आई थिंक सो पेप गार्डियोला जिस प्लेयर की बात कर रहे थे इन दैट इंटरव्यू, मेरे को लगता है ही विल ट्राई टू शेक अप द टीम समहाउ फॉर दैट राइट विंग पोजीशन। बर्नार्डो सिल्वा का भी ऑफ कोर्स बार्सिलोना के साथ एक रूमर था, लेकिन आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना हैव द कैपेबिलिटीज एट द मोमेंट टू गो फॉर अनदर साइनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है फोर्डन भी ज़्यादा टर्न अप करेंगे अलॉन्ग साइड कैल्विन फिलिप्स। फोर्डन ऑफ कोर्स एज अ सब आए थे मोस्ट ऑफ द गेम। ग्रिलिश प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम्स, भले ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्स एंड असिस्ट में नहीं दिखता था, लेकिन जो एज अ प्लेयर की मेंटालिटी रहती है, जिस एग्रेशन से खेलना चाहिए एक फॉरवर्ड प्लेइंग लेफ्ट विंगर को, लेफ्ट विंगर एक बहुत एलीट पोजीशन होता है मेरे हिसाब से, जो एक क्रिएटर होता है एंड ही इज़ अ रनर हु इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग दोज इनवर्ट रन्स, जो स्ट्राइकर को ढूंढता है, वो ग्रिलिश ने ऑफकोर्स बहुत अच्छे से निभाया है इस टीम। एंड अगेन अगर आपको लगता है इस टीम में मैं किसी को मिस कर रहा हूँ या फिर वो टीम वो प्लेयर साइन करने वाली है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे टीम के साथ नेक्स्ट वीक। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि नेक्स्ट वीक हम कौन सी टीम के बारे में बात करें, क्या रहेगी पोटेंशियल 11 फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।